हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएस क्लासेस बाय सुनीता सिंह में। मैं हूं सुनीता सिंह। आज हम लोग क्लास 10 का मैथ पढ़ने वाले हैं, जो है एक्सरसाइज 9.1 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मैंने पहले भी आपको बताया है, जब आप लोगों का सिलेबस 30% रिड्यूस किया गया ड्यू टू लॉकडाउन, उस समय भी मैंने आपको बताया था कि ये ट्रिग्नोमेट्री में से कुछ तो हटाया गया है, बट सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में से कुछ भी नहीं हटाया गया है। इसलिए ज़रूरी है कि आप इसके एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से बनाएं, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 बताने वाली हूँ। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक और सारे एग्जाम्पल्स को बताया है, उसका प्लेलिस्ट भी बनाया है। आप लोग अगर वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोज़ को देखें, समझें, बनाएं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर रहे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 बनाने वाले हैं, और मैं बता दूं आपको कि क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये 5 मार्क्स से नीचे का क्वेश्चन नहीं है। 4 या 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है, इसलिए ध्यान से समझें। बहुत भारी नहीं है, कुछ नहीं है, आप इसको बनाएंगे और अच्छे से बना लेंगे। तो क्वेश्चन को पहले समझना है। तो ट्रिग्नोमेट्री सम एप्लीकेशन और ट्रिग्नोमेट्री को हाइट एंड डिस्टेंस के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें जनरली हाइट निकालना होता है या तो डिस्टेंस निकालना होता है, इसलिए इसको हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बनाना। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद हम लोग करेंगे इसको बनाने का तैयारी। देखिए कहता क्या है कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड। आप इमेजिन करें, एक सड़क है जो 80 मीटर वाइड है, 80 मीटर चौड़ा है, और उसकी दोनों तरफ इक्वल हाइट के दो पोल खड़े हैं। ठीक है, इक्वल हाइट के 2 पोल्स खड़े हैं आइदर साइड ऑफ रोड। मतलब एक किनारे में एक पोल है, एक किनारे में दूसरा पोल है। ठीक है, आप समझते हैं इस तरीके से कि जैसे मान लीजिए क्या है, सड़क है ना। जैसे ये सड़क है, तो सड़क के इस तरफ एक पोल है, एक इस तरफ पोल है, ऐसे। ठीक है, और ये सड़क का 80 मीटर वाइड दिया हुआ है। ओके, ऐसे। ठीक है, अब क्या करना है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, यानी उन दोनों पोल के रोड पर, दोनों पोल के बीच में कहीं पर रोड पर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल आर 80 डिग्री एंड 30 डिग्री। यानी दोनों पोल का किसी पॉइंट पर, रोड पर किसी पॉइंट पर 30 डिग्री और 60 डिग्री का आपको एंगल ऑफ एलिवेशन है रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। यानी आपको फाइंड आउट क्या करना है, हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ठीक है, तो आप क्वेश्चन अपनी बुक में भी देख सकते हैं बच्चे। जिनके पास बुक अवेलेबल नहीं है अभी एनसीईआरटी की, उसके लिए मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसलिए आप ध्यान से देखें। क्या निकालना है, हाइट ऑफ द पोल्स निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ही, अगर एक पोल का हाइट निकल गया तो दोनों पोल का हाइट क्या है, सेम है, इक्वल है। आप ध्यान रखें इस चीज़ का। उसके बाद क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स निकालना, यानी दोनों चीज़ इसमें निकालना, हाइट और डिस्टेंस। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, दिमाग में बैठा लिया कि ये क्वेश्चन का है। अब इसको फिगर आउट करेंगे, फिगर बनाएंगे इसका, देन हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले फिगर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिगर बनाते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। तो एक स्केल से नहीं, एक अंदाजे से आप बना लेंगे। 2 पोल्स आपने बना लिया, इक्वल हाइट का बना लिया, और ये रोड के दोनों तरफ है, रोड बना लिया। अब रोड पर कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट है, ठीक है, मान लो इस पॉइंट को ओ। ओके, इस पॉइंट से दोनों ही पोल का अपना अपना एंगल ऑफ, टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो टॉप ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, रफ हैंड से ही बनाते हैं फिगर। अब यहाँ पे क्या हो गया, आपको ये माना कि ये 60 है, तो ये हमारा 30 है। ओके, अब आप क्या करें, इसको ए माने, इसको बी माना, इसको सी माना, एंड इसको डी माना। ये इसको ओ मान चुके हैं। आपके पास दिया हुआ है कि सड़क की चौड़ाई कितनी है, 80 मीटर है। तो आपको क्या करना है, ये हाइट निकालना। ये दोनों क्या है, पोल है, पोल है, और ये क्या था, ये रोड। ठीक है, तो पोल का हाइट ही आपको निकालना है, और इस पॉइंट से दोनों ही पोल का क्या डिस्टेंस है, क्योंकि ये नहीं कहा गया है कि ये पॉइंट एकदम सड़क के बीचों बीच है, ऐसा नहीं कहा गया है। कहा क्या गया है कि इन दोनों पोल के बीच में सड़क पर कोई पॉइंट है जहाँ से
उसका एंगल ऑफ एलिवेशन पोल का दिया हुआ है। तो आपको निकालना है कि इस पॉइंट से दोनों ही पोल, यानी ये पोल और ये वाला पोल, दोनों कितने डिस्टेंस पर है। यानी आपको निकालना है ये भी, आपको निकालना है ये भी। ये था कहानी, ये था आपके थ्योरी का पार्ट। ओके, अब आपको क्या करना होता है जब 4 मार्क्स के क्वेश्चंस को बनाते हैं, तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि आपको क्या करना होगा, इसमें लिखना पड़ेगा आपको कि लिखेंगे आप क्या, लेट ए बी एंड डी सी आर टू पोल्स, ए बी एंड डी सी आर टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। ठीक है, ये हो गया, इक्वल हाइट का 2 पोल है। हाँ, उसके बाद लिखना है बी सी इक्वल टू रोड, आइस का डिस्टेंस क्या है 80 मीटर। ओके, ये हो गया। हाँ, अब क्या करना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, तो ए एंगल ऑफ एलिवेशन ए ओ बी, इधर वाला क्या लिए हैं हम लोग, आप इधर उधर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने यहाँ लिया है इसलिए मैं ऐसे लिखूँगी, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू कितना 60 डिग्री। ठीक है, उसी तरह से एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला लिखेंगे आप डी ओ सी, तो डी ओ सी इक्वल टू कितना लिखेंगे 30 डिग्री। तो ये हो गया, आपने कर लिया। उसके बाद आपने फाइंड आउट जो करना होता है वो लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, वी हैव टू फाइंड दी, क्या निकालना है, हाइट ऑफ पोल्स। ठीक है, एंड डिस्टेंस ऑफ पोल्स फ्रॉम पॉइंट ओ। क्लियर, इतनी बात आपने लिख दी। ठीक है, कि ये आपने कर लिया कि हमको दिया क्या है और निकालना क्या है। ये हमारा पार्ट हुआ क्या, कि हम लोगों को जो फाइंड आउट करना होता है, क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड हाइट ऑफ पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पोल्स फ्रॉम द पॉइंट ओ। ओके, अब काम शुरू करते हैं, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात देखें कि यहाँ पे पोल है। ठीक है, अब आप किसी भी ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल है, कोई भी एक राइट ट्रायंगल को उठा लें और बनाना स्टार्ट करें। तो सबसे पहले मान लिया कि इन राइट ट्रायंगल ए बी ओ, ठीक है, या ए ओ बी आप लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इन राइट ट्रायंगल ए बी ओ में आप जब देखेंगे राइट ट्रायंगल, तो इसमें आपने अब देखें हम लोग कि क्या करते हैं। तो देखिए, इन राइट ट्रायंगल ए बी ओ में देखेंगे तो ध्यान से फिगर को आप एक बारी देखें लेंगे। आप क्या है, ये निकालना है और ये निकालना है। तो आपको पता है कि एंगल के सामने जो होता है वो क्या होता है, पी होता है, बचा हुआ बी होता है, और राइट ट्रायंगल के सामने जो होता है वो एच होता है। ये मैंने आपको बहुत बारी बताया है। ठीक है, तो हम लोगों को इसका और इसका नीड है, इसलिए हम लोग जो रिलेशन, वैसा ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन ढूंढेंगे जिसमें पी और बी आता है, यानी कि 10। ओके, तो 10 में पी और बी आता है। तो इन राइट ट्रायंगल इसमें देखेंगे, क्या लिखेंगे, 10, यहाँ पे एंगल है इसलिए आप लिखेंगे 10 ओ इक्वल टू क्या है, इसके सामने ए बी बटे बी ओ होगा, पी बाई बी होता है ना, तो ए बी बाई बी ओ। इतना आपने किया। अब क्या करेंगे, 10 ओ के जगह पे है क्या, 10 ओ के जगह पे है 60 डिग्री, तो 60 लिखेंगे। ए बी लिखेंगे, ए बी मालूम नहीं है, और मालूम तो बी ओ भी नहीं है। ठीक है, ये आपने कर दिया ऐसा। अब क्या करें आप कि देखें 10 60 कितना होगा, √3 होता है इसका वैल्यू, होता है ना, और ए बी इक्वल टू बी ओ। तो इसलिए आप क्या कहेंगे, इसलिए ए बी इक्वल टू √बी ओ, आप इसको फर्स्ट मान लें। ठीक है, इतना आपने कर लिया। अब उसी तरीके से दूसरे राइट ट्रायंगल पे काम करेंगे। ठीक है, तो दूसरे राइट ट्रायंगल पे काम करते हैं हम लोग। तो अब देखें हम लोग करेंगे क्या,
राइट ट्रायंगल क्या लेंगे, आप अपने फिगर को देखें बच्चों, यहाँ पे देखिए फिगर है, हम लोग ये देखेंगे DCO। ओके, तो हम लोग इसका काम करते हैं, तो लिखेंगे क्या हम लोग, इन राइट ट्रायंगल DCO। तो DCO में क्या होगा कि आपका tan O ही रहेगा, क्योंकि O पर ही बना है। तो tan O इक्वल टू, आप देख लें एक बारी, tan O इक्वल टू इसके सामने DC है और बेस OC है, तो DC बटे OC हो जाएगा। तो यही हम लोग को यहाँ लिखना है। तो tan O इक्वल टू, जीरो नहीं पढ़िएगा इसको, O है, ठीक है। tan O इक्वल टू DC बाई OC है। ओके, अब आप देखें यहाँ आप क्या करेंगे, tan O के जगह आप लिखेंगे 30 डिग्री, और DC तो DC ही रहेगा, OC भी OC रहेगा। तो tan 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√3 होता है tan 30 का वैल्यू। ओके, तो tan 30 आपने कर लिया। अब DC और OC तो जो है जैसा वैसा रह गया, ठीक है। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए करेंगे आप, तो ये क्रॉस होके इधर जाएगा, इसलिए OC इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 DC, ठीक है। आपके बात समझ में आई। तो यहाँ पे इतना हम लोगों ने किया, हाँ। तो अब देखिए इसको आप लोग सेकंड मान लीजिए, हाँ सेकंड मान लेंगे। अब देखिए क्या करना है, ध्यान से समझिएगा कैसे काम करना है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे एक बार लिख लेती हूँ, AB, मेरा इक्वेशन फर्स्ट क्या था, AB इक्वल टू √3 BO, ये फर्स्ट है मेरा। और सेकंड देखिए, सेकंड में क्या है, OC इक्वल टू √3 DC। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं DC, इसलिए DC बराबर कितना, OC बटे √3। इसको आप सेकंड मान लें, ठीक है, या इसको आप थर्ड, इसको मैंने सेकंड माना है पहले, तो इसको आप थर्ड मान लें। ओके, अब देखिए फ्रॉम ये दोनों फर्स्ट एंड थर्ड, पहले आप ध्यान दें कि AB बराबर DC, आप देखेंगे सिंस AB बराबर DC है, क्योंकि दोनों क्या है, पोल है, बोथ आर पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, है ना। आपको समझना है इसको कि AB और DC दोनों पोल है और जिसका हाइट इक्वल है। तो आप इसके अकॉर्डिंग जब चलेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड जब आप लेंगे तो देखिए चूंकि AB और DC क्या है, आपस में इक्वल है, यानी LHS क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसलिए मैंने यहाँ फिर से एक बार लिखा है आपके लिए समझने के लिए। तो AB और DC क्या हो गया, बराबर हो गया। तो AB LHS बराबर हो गया, तो RHS इक्वल टू RHS हो जाता है। तो कितना हो जाएगा, √3 BO इक्वल टू OC बटे √3, ये आ गया आपका। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसलिए OC इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जाएगा, तो √3 इंटू √3 इंटू BO, यानी 3 BO आया। क्लियर, OC बराबर कितना आया, 3 BO। अब आप यहाँ से देखें क्या है, BO और OC क्या है, सड़क का चौड़ाई का बात है, सड़क के चौड़ाई का बात है OC और BO। तो आप लिखेंगे फ्रॉम फिगर, अपने फिगर को देखें, फ्रॉम फिगर क्या था आपका, BC बराबर OB प्लस OC, है ना, दिया हुआ फिगर आप देखें, मैंने आपको उतनी देर से बताया है। अब अपने फिगर को देखें तो BC बराबर OB प्लस OC। अब यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, मान लीजिए कि हम लोग OB को OB रहने देते हैं, और अगर आप यहाँ देखें इसको 4 मान लें आप, इक्वेशन 4 से OC बराबर कितना आया है, 3 BO। तो OC के जगह पे 3 BO लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि OC इक्वल्स टू कितना, 3 BO के है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 BO, और यहाँ आप लिख सकते हैं सिंस फ्रॉम 4 OC इक्वल टू 3 BO। ओके, क्लियर, आपको कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या करें, तो BC का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 80, ये आपका दिया हुआ है, क्योंकि सड़क का चौड़ाई 80 है, तो वो BC दिया हुआ है। अब आप यहाँ क्या करेंगे, OB, एक OB और 3 OB, 4 OB हो गया, और ये 80 है, हाँ। फिर आप क्या करेंगे, इसलिए OB इक्वल्स टू कितना आ गया आपका, OB इक्वल्स टू 80/4, तो 4 2 जा
8 यानी 20, यानी कि पोल ए बी का डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ओ क्या है, 80 मीटर है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये ओ बी आपने निकाल लिया, तो ये हो गया डिस्टेंस ऑफ पोल ए बी फ्रॉम पॉइंट ओ इक्वल टू कितना, 20 मीटर। एक चीज़ तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब बारी आती है ओ सी की। तो आप यहाँ देखें फ्रॉम इक्वेशन, अब देखिए, अब यहाँ पे जैसे कैसे है, आप या तो इससे भी बना सकते हैं। देखिए, दो तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लाके वैल्यू रख दें फ्रॉम इक्वेशन 4 में आप क्या करें, ओ सी का ओ बी का वैल्यू रख दें। ओ सी बराबर क्या आ रहा है, 3 इंटू बी ओ, तो बी का वैल्यू कितना है, 20 आया ना, तो 3 इंटू 20 कर देंगे तो 60 हो गया, 60 मीटर। ये भी तरीका है। या आप ये भी कर सकते थे कि आप क्या कर सकते थे, 80 में से 20 को माइनस कर सकते थे, क्योंकि पूरे सड़क की चौड़ाई क्या है, 80 है, तो 80 में से जब 20 निकाल देंगे तो बाकी जो बचेगा वो दूसरे पोल का डिस्टेंस हो जाएगा। या आप इस तरीके से बना सकते हैं, 2-3 तरीके से होता है बच्चों, आपको जो फेवरेबल लगे, जो आसान लगे वैसे कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया। तो आप यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, चूँकि ओ सी ये निकला है तो आप लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ पोल, इसलिए डिस्टेंस ऑफ पोल डी सी फ्रॉम पॉइंट ओ इक्वल टू कितना, 60 मीटर। फाइंड आउट। देखिए, सड़क का चौड़ाई कितना है, 80 है, तो 60 + 20 ऐड करके 80 आ गया, यानी कि आपने जो बनाया है अब तक सही बन रहा है। ठीक है, अभी भी हम लोगों को निकालना बाकी है क्या मेरे भाई, हाइट ऑफ पोल। अभी भी हम लोगों ने हाइट ऑफ पोल नहीं निकाला है। तो अब हम लोगों के पास बहुत सारा रास्ता है हाइट ऑफ पोल निकालने के लिए। मान लिया इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम, देखें आप अपना इक्वेशन फर्स्ट देखें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या कहता है, ए बी इक्वल्स टू क्या कहता है, √3 इंटू बी ओ, है ना। देखिए यहाँ मैंने लिखा था, आपको मैं दिखाई देती हूँ, ये देखिए ए बी इक्वल टू √3 बी ओ। अब इसी पे हम लोग अपना काम स्टार्ट करेंगे। आप क्या करें, देखिए √3 है, बी का वैल्यू आपने क्या निकाला, बी ओ का वैल्यू कहाँ निकला है, 20 निकला है ना, बी ओ का वैल्यू 20 है। बस यहाँ पे आपको 20 लिख देना है, क्योंकि बी ओ का वैल्यू हम लोगों ने पहले ही निकाल रखा है। तो ए बी इक्वल टू कितना हो गया फाइनली, 20 √3 मीटर। तो जब ए बी 20 √3 मीटर हुआ तो ए बी इक्वल्स टू डी सी है, क्योंकि हाइट ऑफ पोल क्या है, सेम है, इसीलिए ए बी इक्वल टू डी सी इक्वल टू दोनों कितना, 20 √3 मीटर। यानी आप क्या कहेंगे, हाइट ऑफ पोल्स इक्वल टू 20 √3 मीटर। तो यही आपको निकालना था, यही था क्वेश्चन कि हाइट ऑफ पोल निकालिए और किसी पॉइंट ओ से दोनों पोल का डिस्टेंस निकालिए। ठीक है, इसमें हाइट और डिस्टेंस दोनों निकालना था। तो ये क्वेश्चन देखने में बहुत ये लगता है, लेकिन आप एक बारी बनाएंगे मन लगा के अच्छे से तो आपको बढ़िया से बनाने भी आ जाएगा। तो इस तरीके से ये बनाते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप कीजिए, बनाते जाइए। और एक काम ज़रूर करें, यूनिट लिखना ना भूलें। जैसे बहुत बच्चे को देखती हूँ, कॉपी चेक करती हूँ तो वो जैसे डिस्टेंस ऑफ पोल ए बी फ्रॉम पॉइंट ओ इक्वल टू 20, तो अगर आप मीटर नहीं लिखेंगे या जैसे जो भी यूनिट दे रखा है क्वेश्चन में वो लिखना बहुत नेसेसरी होता है। अगर नहीं लिखेंगे तो भी आपके मार्क्स जाते हैं। अगर आपने सही तरीके से प्रोसीड नहीं किया तो भी आपके मार्क्स जाते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन बनाना मायने सिर्फ नहीं रखता है बच्चों कि आपने बना दिया, आंसर आ गया तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो है नहीं कि आप सही टिक लगा दिए तो आपका मार्क्स हो गया। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे थ्योरेटिकल टाइप का है, इसमें आपको हर एक बात बतानी होती है, लिखनी होती है। जैसे मैंने लिख के आपको बताया है कि आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन ये इस टाइप से आपको देना पड़ता है। ब्रीफ आपको एक्सप्लेन करना होता है अपने टीचर को कि मुझे पूरी जानकारी है। तो इस तरीके से आप सही से बनाएं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बनाना आ गया होगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम रह गई है बच्चों तो कमेंट में बताएं, मैं ज़रूर